हैं फाइक और सानी। फैन जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। इतने साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और समा की फैमिली से मुलाकात हो रही है। बिल्कुल जी, वाकई बड़े से बाद मुलाकात हो रही है। वैसे तो चले कहीं देख लिया, एक बात हमने कोई शो भी साथ में होस्ट किया था, वो स्पेसिफिक होस्ट किया था तो, लेकिन अभी जो थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे टीपू भाई भी आ जाएंगे और हाजा भाभी भी आज हमारे साथ आ जाएंगी। और आज का तो आपको पता है शो हम कर ही रहे हैं कि जी हम उनसे टिप्स जान सकें कि ये हमें टिप्स दें कि अच्छी खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने की टिप्स क्या है। तो कैसे कोई फॉर्मूला में से बना है, पहले मुझे बताएं। अभी तक मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, टीपू के पास होगा। टीपू के पास हर चीज़ का फॉर्मूला है, वो अपना इस फील्ड का आइंस्टाइन है। हाँ हाँ, और क्या। ये तो वो पाथ है जो अनडिफाइंड होता है, बस आप चलते जाएं और बचते जाएं। मुझे पता है सानिया, ये वो सॉरी और वो जो थैंक यू वाली जो बात कही जाती है कि जी आप सॉरी और थैंक यू बस करते रहें तो चीज़ें जो स्मूथ चलती रहती है, क्योंकि आप ड्रामा अवॉइड कर रहे होते ना। आपकी रिश्ते में कौन ज़्यादा सॉरी कौन थैंक यू बोलता है वैसे? अब बोलने लगे थैंक सॉरी, अब बोलने लगे, पहले तो नहीं बोलते थे। और शादी को कितने 4 साल हो गए? 11 ईयर्स में अब बोलने लगे सॉरी। तो पहले क्या ज़बान, पहले मैं बोलती थी, क्या मैंने बोलना छोड़ दिया तो ये बोल देते। पहले ईगो बहुत थी ना, अभी जरा ईगो निकल रही है। ओए होए। और वैसे भी ये जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है ना, तो उस क्राइसिस के अंदर आप जब जा रहे होते हो तो आपका जो फेज होता है वो ज़रा थोड़ा थम जाता है। फिर आपका वो गर्म खून भी नहीं रहता और आप उस तरह की चीज़ें भी नहीं करते। फिर आप दीन या मज़हब से थोड़ा सा इतना करीब होने लगते हैं कि आप कहते हैं कि मैं अपनी शख्सियत पर या अपने नफ्स के ऊपर काम करना शुरू कर दूं कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। पहले इंसान, बाद में फिर शौहर या बाप, जो भी कुछ है, तो उस तरफ जो है वो उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, जब पहली बार आपने इनको देखा था तो दिमाग में क्या ख्याल आता वैसे? दिमाग में ख्याल बस यही आया था कि ये जो गिरती पड़ती लड़की आ रही है यार, ये मेरी बीवी बनेगी। क्योंकि वो आतिफ का फर्स्ट कॉन्सर्ट था यहाँ पे ना द फोरम में, तो बस ये गिरती पड़ती आ रही थी। मतलब बहुत रश था। हाँ, बहुत रश बीच में से आ रही थी। हाँ, जैसी ये गिरी है मैंने कहा बस ये जो है ना, आपने वही पकड़ लिया। ये जो हम्बल जेस्चर है ना, ये जो ह्यूमिलिटी है, ये जो आजिज़ी है गिरने वाली, वेरी डाउन टू अर्थ गर्ल। हाँ नहीं मैं आ रही थी, ये बैठे हुए थे। अच्छा दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं मैं जानती थी, मतलब एज एन एक्टर जानती थी, तो मैं आई सामने बैठे हुए थे। जस्ट रैंडम गर्ल हु से, तो वहाँ उस टाइम उनका एक कोई ड्रामा चल रहा था तो वो देख रहे थे, हम तो एक्साइटेड। फहद और मेरा एक ड्रामा चल रहा था शीशे का महल, तो उसके लिए फिर उन्होंने ऑटोग्राफ भी लिया। मैंने इनको अपना ईमेल एड्रेस भी एक्स्ट्रा लिख के दे दिया था। वहाँ से स्टार्ट हुई ना कहानी, क्योंकि मैं सोच चुका था। प्लान पहले से करें, आप एग्जीक्यूशन को ऊपर जाएं। अच्छा आपको आइडिया हुआ था कि आपने नहीं कहा यार ईमेल एड्रेस क्यों लिखा है? नहीं मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कुछ। मैंने बात बता दो ना यार, खुश तो हुई थी ना तुम। एक एक्टर तुमसे बात कर रहा है यार, एज अ फैन कि हीरो ने लिख के दिया। यही थॉट थी उसका। दोस्तों ने क्या कहा था उस वक्त? दोस्तों ईमेल एड्रेस मिल गया। दोस्तों ने कहते गलती ना करो, पछताओगी। अच्छा फिर क्या हुआ? गिर गई, इन्होंने उठाया, आपने उठाया नहीं? अच्छा नहीं, बस दूसरे को ऑब्जर्व करते थे। मैं गिरी, मैं खुद ही उठ गई थी। और उठते ही सामने ये बैठे हुए थे अपने फ्रेंड के साथ, तो मैंने देखा और फौरन हम लोग एक्साइटेड हो गए। मेरे साथ भी कजन वगैरह थे, तो हम गए, हमने जाके ऑटोग्राफ लिया। तो इन्होंने आगे से जो है ईमेल एड्रेस नीचे लिख के दे दिया, तो उस पर भी हम एक्साइटेड हो गए ईमेल एड्रेस, और फिर हमने ऐड किया। उसके ऐड करने के बाद भी काफी टाइम के बाद हमारी बात हुई थी, 1 साल 6 महीने के बाद। फिर लेकिन मेरी जिंदगी में सड़सती, वो कहते हैं ना वो। अच्छा वो MSN मैसेंजर पे आपने ऐड किया था? जी जी। अच्छा अब तो वो भी खत्म हो गया, लेकिन एक काम अच्छा करे चला गया। हॉटमेल खत्म हो गया, लेकिन हमारी शादी करा गया। बड़े बड़े लोगों की शादी करा, बड़े बड़े लोगों की शादी MSN मैसेंजर ने। बिल्कुल। अच्छा फिर सॉरी कंटिन्यू कीजिएगा। फिर आपने इनको बाद में कई ऐसे बाद आपने इनको ईमेल की, तो आपने हाँ ईमेल नहीं आई थी। मैंने फिर हमारी बातचीत होने लगी थी। फिर मैंने प्रपोज किया था और फिर तुमने कहा था कि नहीं मेरे फादर मानेंगे तो होगा। अब तुमने उस वक्त तुम थी फर्स्ट ईयर में गई थी। अच्छा मैं छोटी थी। तो फिर मुझे 7.5 साल 7.5 years मुझे वेट करना पड़ा था। वाह। अनडिफाइंड सब्र था मेरे लिए वो, कि होगी भी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरे वाले साहब ओके करेंगे तो होगा। और मेरी अम्मी अग्री थी, मतलब मेरी अम्मी इनके साथ थी। लेकिन सारी कहीं ये टेंशन थी, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब एक बंदा है, वो तो हीरो है और उसको तो किसी का कमी भी नहीं होगी। उसके आसपास तो जो लड़कियां वगैरह, कमी तो बिल्कुल नहीं थी मुझे, बिल्कुल नहीं थी कमी। मैं ये सच बताऊं, ये सोचती थी, मैं ये सब कि मेरा इंतजार कर ले कितनी देर। मैं ये सब नहीं सोचती थी, सीरियसली मैं इन चीज़ों को नहीं सोचती थी। तो सोचा होगा इंतजार नहीं भी करेगा तो कोई और आ जाएगा मुझसे, लेकिन तू नहीं तो कोई और, सही कोई और नहीं तो कोई और। क्या बात है। अच्छा जी, जो हमारे जो दूसरे गेस्ट है, दूसरा निहायत ही प्यारा कपल है, वो तो मुझे लगता है कि मेरे घर के लोग हैं ना। मुलाकात उनसे बड़ी कम होती है, लेकिन जब होती है ना बड़ी दिल से मुलाकात होती है। हमारे साथ अदनान शरीफ साहब और हाजरा उनकी बेगम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। अरे यार भाई ये जो रिमाइंड का आपने बटन दबाया है ना आज अभी, ऐसी जबरदस्त दिन ब दिन और प्यारी होती जा रही है। यार ये इनसे क्या मना करें इनको यार। भाई ये क्या हो रहा है? ये बेगम साहब की बड़ी प्यारी होती जा रही है दिन ब दिन, माशाल्लाह। यार मैं जेलस हो रहा हूँ इससे। थैंक यू। हाँ, मैं जेलस हूँ। नजरें इतनी प्यारी खूबसूरत। नहीं वैसे नूर भी हमारे भाई की वजह से है भाई। हाँ कि भाई नहीं ख्याल सारा रखते कमाल ना। इन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं। मैं अभी इनसे पूछ रही थी कि आपने जब इनको पहली बार देखा था तो आपने क्या सोचा था? तो उन्होंने बताया कि जी आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे मुलाकात हुई थी और वो कॉन्सर्ट अटेंड करने थे, ये ऑफ कोर्स स्टार थे। आपने जब उनको पहली बार देखा था तो आपने क्या सोचा था? मैंने कहा यकीन माने, मैंने इस लड़की को देखा ना, मैंने कहा ये लड़की अल्लाह ने मेरे लिए बनाई है। अगर मेरी से मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आई गॉट मैरिड वेरी लेट। आई एम द ओल्डेस्ट गाय इन माई ओन फैमिली, जिसकी सबसे लेट शादी हुई। मैं कहा अल्लाह में अगर ये लड़की ना मुझसे मिली तो मैंने शादी नहीं करनी। और कहाँ देखा था आपने? आई सॉ इन जमजमा पार्क। ये तो हमारा बड़ा मशहूर किस्सा है जमजमा पार्क वाला। हर ये लिखा हुआ है वहाँ पे बोर्ड के ऊपर। उन्होंने उस ट्रैक का नाम लिख दिया है आज है। हम ट्रैक पर हम यूँ जा रहे हैं, हमारे ये मुलाकात हुई। हाँ। क्या स्माइल देती थी, क्या करती थी? इग्नोर करके चलती थी क्या? नहीं, मुझे लग रहा था कोई जाना पहचाना सा चेहरा है। मतलब आपको नहीं पता था इनका? नहीं पता था। मैं पिंटू को ये बिंटू कहती थी। और मेरी आया थी बहुत जमाने, बहुत हेड स्टैंडिंग कर रही तो कहती मैं किसको तुम्हें हमेशा देखती, मैं कहती कि पागल सा आदमी यार, हेड स्टैंडिंग आया थी। तो हम कोई साइड पकड़ के जमजमा पार्क में वो हेड स्टैंडिंग कर रहे होते थे, तो लोग तो हमेशा हमें वैसे ही क्या कहते हैं, हमारी जितनी इज्जत है माशरे में आर्टिस्टों की अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा ठीक है, तो आई वॉज कम्फर्टेबल विद दैट। लेकिन मैं हेड स्टैंडिंग करता था, तो ये हमेशा कहती मैं तुम्हें चलते हुए देखती, मैं कहती थी ये वो नहीं सब सेट में आता है बिंटू, क्या पागल सा आदमी यार, चमगादड़। अच्छा ये तो नहीं बोला था मैंने। नहीं मैं ये इम्प्रोवाइज भी तो कुछ है, बात को इंटरेस्टिंग तो करना, लोगों को भी तो कंटेंट देना है यार। मतलब टीपू भाई ने देखा तो उन्होंने कहा ये लड़की अच्छी है, प्यारी है। और आप इनको अपनी जुबानी बताए ना, आपको क्या लग रहा होता था? मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि इसने मुझसे कोई फ्लर्ट नहीं किया, अफेयर नहीं चलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने डायरेक्ट मेरी मामा से बात की। ये मतलब लेकिन मामा से बात करने के लिए भी तो आपसे बात करनी पड़ेगी ना कि नहीं, ये पाए जाते थे मेरी मामा के साथ कैंटीन में बैठे। अच्छा, आपकी अम्मा भी साथ वॉक करती थी? अम्मा के साथ ही मैं वॉक करती थी ना, तो ये अम्मी जैसे वॉक करके कैंटीन में कुर्सी लगा के बैठ जाती थी। अम्मी को भी बड़े अच्छे लगे थे, इनके लंबे लंबे बाल थे, मुझे है ना, तो अम्मी कहती बड़ा गबरू। अच्छा, अम्मी ने इसे पता नहीं था कि इसका नाम टीपू है, तो अम्मी ने कहा टीपू सुल्तान जैसा लगता है, राइट? अच्छा, तो अम्मी ने इसको ये और बड़ा अच्छा है। इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कि जब मैं वो ट्रैक पर जा रही थी तो वो थोड़ा सा वो नहीं, वो नहीं ट्रैक पर नहीं, वो कैंटीन पे आ रही थी, तो जो स्लाइड बनी हुई है उसे गिरने लगी थी, तो मैं भी साथ ही आ रहा था, तो मैं बिल्कुल करीब था, मैंने पकड़ लिया। एंड द वे शी हग्ड मी, आई स्वेयर टू अल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद मेरी एंट्री हुई थी, तब हुई थी मेरी एंट्री, उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे लगा मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ। शी हैड सो मच अफेक्शन इन हर, तो दैट्स व्हाट मेड मी। मैं बेबी वाला बच्चा था, हम घर से निकले हुए 22-23 साल हो चुके थे, हर वक्त माँ साथ में रहते थे और कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो हर औरत में ना जो अम्मा माँ ही नजर आती, हर औरत में नजर आती थी, लेकिन मतलब अम्मा वाली ना। नहीं, मेरे कहने का मकसद है ना अम्मा नजर आती। सरकास्टिक। वही गॉट यू, वही शाबाश भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो वो हमने तो हर बुजुर्ग औरत में अपनी माँ दिखाई देती थी, लेकिन वो माँ जो महसूस होती है उनकी माँ में नजर आई, तो मैंने कहा यार ये खुद इतनी प्यारी हैं, मोहब्बत करने वाली हैं। तो फिर इसी दौरान हजूर आए ज़िंदगी में, कहा अब मैं इनकी बेटी हूँ। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह अल्लाह चौपड़ियाँ दे भी दो। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने आई टॉक टू हर, आई सेड के आई डोंट वांट टू हैव एन अफेयर विद यू। आप मुझे बहुत शरीफ घराने की लड़की मालूम होती हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी वालदा से कहूँ कि आपके घर में आके जोली फैलाएं, आपकी वालदा से हमें मांगे, आपके लिए, हमारे लिए मांगे आपको। तहजीब और तमद्दुन का ख्याल रखा। ये मैंने बड़ी अच्छी लगी माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा हम पठान फैमिलियों में ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट वो नहीं होता है पठान। आप पठान लाइक मेरे जो भाई था ना, मैं अब उसका क्या किस्सा सुनाऊं, उससे तो वो नहीं होता बेल्ट और हॉकी वगैरह, वो भी निकल गए थे कि नहीं ये कैसा मेरी बहन को पार्क में टकराया, इन्होंने किस तरह से बात की। ये 5 भाई माशाल्लाह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात। और हर बंदे की हाइट 6 फुट 2 इंच माशाल्लाह। अलाटी मामा डिस्को
अच्छा फिर बताए, 5 भाइयों की एक बहन, 5 नहीं 4 बहनें, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह तो बस ये बस समझ लिए एक ही है ये। तो आर्टिस्ट, और ऊपर से बोलते हैं वो भाइयों में सबसे छोटा वाला भाई नहीं होते, वो सबसे ज्यादा कि किस तरह से मेरी वो ज्यादा अब्बा बन रहा होता है जी। जो। तो पार्क टावर में बैठे रहते थे ना, मुझसे पूछा भी था ये किस किस जगह जाता है, तो मैंने कहा नमनवा पार्क इधर उधर मिलता है। बाद में पता चला कि वो हॉकी और बैट वगैरह, मुझे क्या पता था। आग लग गई घर को, घर के चिराग से। आप पते दे रही है, मुझे क्या पता था, मैंने सोचा चलो मिलने जा रहा हूँ। लाइक माय एल्डर ब्रदर वाज लाइक, जब वो जहाँ पे ये रहते थे ना, तो वहाँ पे मालूमात हासिल कर रहे थे कि कैसा इंसान है वो। बड़ा हाँ यही होता है। हाँ तो मैं वो अगर बड़ा बेटी अच्छा बहन के सब किसी के होता मैं भी यही करता, लेकिन आई लव्ड इट कि मेरे ही सो कंसर्न्ड अबाउट हर सिस्टर। तो ये था किस्सा। हिज सिस्टर। लेकिन जो आप हंस रही, मुझे किस्सा कुछ और लग रहा है कि कुछ छुपा रही फिर है। बड़ा भाई इससे मिलने भी आया था, और जी कुछ है मेरी बहन को रखने के लिए, रख सकोगे, मतलब ये सारी नहीं कुछ नहीं है भैया। हाँ ये बात जरूर है कि प्यार कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, एक कमरा है, वो जाके देख लो, वहाँ बहुत सारे कागज बिखरे हुए मिलेंगे। यही अच्छा वैसे याद है आपको, उन्होंने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था?